बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ एक हसास टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। मैं ये समझ रहा था कि आज के दौर के अंदर इस चीज़ के बारे में सभी लोगों के पास अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, दुनिया एडवांस होती जा रही है, लोग एडवांस होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम में ऐसे लोग मौजूद हैं जो उन चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हैं जो चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। उनमें ही से एक टॉपिक है शाहदौला के चूहे। लोग इनको अक्सर देखते भी हैं और इनको कुछ लोग मानते भी हैं। अब इनकी क्या हकीकत है? शाहदौला के चूहे जो हैं, क्या वो एक बीमारी है या दुनिया उनको किस तरह से देखती है और हम पाकिस्तानी या हम एशियाई ममालिक के लोग उनको किस तरह से देखते हैं? तो जितनी भी डिटेल होगी इनके बारे में वो मैं आपको साइंटिफिकली भी और फैक्ट्स के साथ इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ है, मैं आपके साथ एक बीमारी की इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ ताकि आप लोग इसको इजीली समझ सकें। हम एक चीज़ को जानते हैं कि साइंस के अंदर एक बीमारी होती है, उसको नाम दिया जाता है माइक्रोसेफिली। ये बेसिकली दो वर्ड हैं जो कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। एक वर्ड है माइक्रो, दूसरा वर्ड है सेफिली। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, सेफिली का मतलब होता है स्कल। अब यहाँ पर ये एक कंजेनिटल डिजीज़ है, कंजेनिटल बीमारी है। कंजेनिटल बीमारी किसको कहते हैं? ऐसी बीमारी जो पैदाइशी तौर पर हो उसको कंजेनिटल बीमारी कहते हैं। अब होता क्या है कि बाज़ दफ़ा कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं कि उनकी जो स्कल होती है, माइक्रो का मतलब मैं बता रहा था छोटा, ये जो स्कल होती है ये छोटी रह जाती है। बाकी बॉडी उनकी नॉर्मल होती है लेकिन स्कल उनकी छोटी रह जाती है, जिसकी वजह से बाकी बॉडी तो ग्रो कर जाती है लेकिन स्कल उनकी छोटी रह जाती है, छोटे छोटे सार होते हैं। तो यहाँ पर इस बीमारी को हम माइक्रोसेफिली का नाम दे देते हैं। अब जैसे ही ये बच्चे बड़े होते हैं, अगर किसी इंसान की ये जो स्कल है ये छोटी रह जाए, और हमें इस चीज़ का पता है, ये तमाम लोगों को इस चीज़ के बारे में जानते होंगे कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है वो इसी सर के अंदर मौजूद है। अगर किसी का सर छोटा रह जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसके जो दिमाग की ग्रोथ होगी वो प्रॉपर नहीं होगी, दिमाग भी उसका छोटा रह जाएगा। और जो साइंस के स्टूडेंट हैं या जो आम लोग हैं वो इस चीज़ को शायद जानते होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको ब्रेन कंट्रोल करता है, हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। अब एक चीज़ यहाँ पर होती है कि जब उनका दिमाग छोटा रह जाता है तो ये जो बच्चे होते हैं ये मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं, मतलब जिनको हम कहते हैं कि ये थोड़ा सा पागल हो जाते हैं, इस तरह से होंगे। और दूसरे इनमें ये भी देखने को मिलता है कि ये बच्चे दिमाग छोटा रह जाने की वजह से प्रॉपर तरीके से बोल नहीं सकते, प्रॉपर तरीके से सुन नहीं सकते, क्योंकि सुनने और जो बोलने का अमल है उसको भी हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। तो जब दिमाग ही छोटा रह जाएगा, जब दिमाग की ही भी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी तो ये लोग ना तो प्रॉपर तरीके से सुन सकेंगे ना बोल सकेंगे। अक्सर आपने ये देखा भी होगा, जैसे ही आगे चलकर मैं आपको इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगा मज़ीद आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो ये जो बीमारी होती है इसको माइक्रोसेफली कहा जाता है। और ऐसे जो लोग होते हैं ये यूरोप के अंदर या नॉर्थ अमेरिका के अंदर इनको पिन हेड का नाम दिया जाता है। पिन हेड मीन्स छोटे सर वाले लोग। अब अगर एशिया की बात करूं या मैं पाकिस्तान के अंदर आ जाऊं तो पाकिस्तान के अंदर इन लोगों को शाहदौला के चूहे का नाम दिया जाता है। ये जो बीमारी थी जिसको माइक्रोसेफली कह रहे हैं ये शाहदौला के चूहे कहलाते हैं। अब पाकिस्तान में इनका बड़ा अच्छा यूज़ किया जाता है। वो यूज़ क्या किया जाता है कि एक सब्ज़ कलर का सूट लिया जाता है, वो इनको सूट पहनवाया जाता है और बाद में इनसे भीख मंगवाई जाती है, और ये एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है। यही जो बच्चे होते हैं या यही जो लोग होते हैं ये इनसे मंथली लाखों कमाते हैं। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा डॉक्टर या एक अच्छा इंजीनियर भी इतने पैसे नहीं कमा सकता जितना ये लोग कमाते हैं। और सबसे बड़ी जहालत की बात ये है कि कुछ लोग जिनको इनके बारे में प्रॉपर इल्म नहीं है वो इनसे दुआ वगैरह करवाते हैं कि भाई हमारे लिए दुआ करें, हमारा कुछ कारोबार सेट हो जाए, हमारा ये हो जाए। तो उन लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि भाई ये लोग तो खुद मेंटली डिस्टर्ब हैं, मतलब उनके दिमाग की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई, वो प्रॉपर तरीके से सुन नहीं सकते, प्रॉपर तरीके से बोल नहीं सकते। तो आप लोग उनसे दुआएं करवा रहे हैं कि हमारे लिए ये दुआ करें, हमारा ये चीज़ जो है वो ठीक हो जाए। तो ये एक जहालत है जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा था कि अक्सर ये गाँव वगैरह के अंदर, इवन सिटीज़ के अंदर भी ये देखा गया कि लोग मांगते हैं और मांगने के बाद जो लोग इनको पैसे वगैरह दे रहे होते हैं और वो इनसे दवाएं वगैरह करवाते हैं कि भाई हमारे इस काम के लिए दुआ करें। तो वैसे तो सदका वगैरह देना चाहिए, सदका देना अच्छी बात है, लेकिन उसको देना चाहिए जो इस चीज़ का मुस्तहिक हो। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने इस चीज़ को कारोबार बना लिया है
تو ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ پیسے دینا یا ان سے دوائیں کروانا کہ ہمارے لیے یہ دعا کی جائے، تو یہ سراسر غلط ہے۔ تو ایسے لوگ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو ان کو پاکستان کے اندر شاہ دولہ کے چوہے کا نام دیا جاتا ہے۔ اور ایٹ دا اینڈ آپ کو میں ایک چیز بتاتا چلوں، انسانی ظلم بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے یہ ایک منافع بخش کاروبار بنتا جا رہا ہے، جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ یہ لوگ لاکھوں کماتے ہیں ایسے بھیک مانگ کر، پھر کیا ہوتا ہے کہ اکثر کسی کے ہاں اگر نارمل بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ جب چھوٹا بچہ پیدا ہوگا اس کے سر کے اوپر ایک لوہے کی رنگ بنوا کر وہ اس کے سر کے اوپر رکھ دیتا ہے، یا پیالہ نما اسٹرکچر اس کے سر کے اوپر رکھ دے گا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا، جب ایک چھوٹا بچہ ہوگا اس کا سر بھی چھوٹا ہوتا ہے، باقی باڈی بھی چھوٹی ہوتی ہے، وہ لوہے کا جب اس کے سر کے اوپر وہ رکھ دیا جاتا ہے رنگ یا پیالہ، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی باقی باڈی تو نارملی گرو کرتی ہے، لیکن اس کا جو سر ہوتا ہے بیچارے کا وہ چھوٹا رہ جاتا ہے، اور وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ خود مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پھر وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے جو کہ ایک بیماری کی وجہ سے ہو رہے تھے، لیکن لوگوں نے ان کے اندر پیسے دیکھے کہ بھئی اتنے پیسے لوگ کما رہے ہیں، تو لوگوں نے اللہ معاف کرے کہ اپنے بچوں کو بھی اس طرح بنانا شروع کر دیا، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ ان سے یہ کاروبار اپنا چلواتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کے اوپر یقین کرنا کہ ان کے پیچھے کوئی حقیقت ہے یا کوئی یہ واقعے میں ان کے پاس کوئی پاور وغیرہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے دور کی سب سے بڑی جہالت ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، خود نماز پڑھیں، اپنے والدین سے دعا کروائیں، لیکن ان جیسے لوگوں کے اوپر یقین کرنا اور ان جیسے لوگوں کا کاروبار چلوانا یہ سب سے بڑی جہالت ہے، اور معاشرے کے لیے ایک سب سے بڑا سنگین جرم بھی سمجھا جاتا ہے۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، تاکہ اس طرح کی مزید حقیقت جو ہے یا مزید اس طرح کی جو انفارمیشنز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔